जो उनका घर था उसमें तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता था, पान खाना तो बहुत दूर की बात, कोई नहीं खाता था। लेकिन जब वो ससुराल गए तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे जो यानी दीदी के भाई जो हुए साहब के साले साहब, तो उन्होंने कहा कि मेहमान बाबू एक पान खा लीजिए ना। तो इन्होंने बड़े उनके बहुत अनुरोध पे एक पान खा लिया। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा अब एक खा लिए हैं तो एक और खा लीजिए। फिर दूसरा भी खा लिया, तीसरा भी खा लिया। 5 दिन 10 दिन अगर रह गए तो आदत हो गई। साहब ने कहा कि मैंने देखा कि अब पान ही मुझको पकड़ लिया है, मैं पान को नहीं पकड़ा था। यही बात उन्होंने महादेव के लिए कही। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि हम शिव के शिष्य कैसे बनेंगे, आप कहते हैं कि शिव मेरे गुरु कैसे होंगे। साहब ने कहा कि जिस तरह मैंने पान खाना शुरू किया था और पान ने मुझको पकड़ लिया, एक दिन जब आप महादेव को अपने विचारों में भी अगर गुरु बनाएंगे, अगर आप ये कहेंगे महादेव से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तो महादेव इतनी दया करते हैं कि वो आपके मन में शिष्य का भाव पैदा कर देते हैं। अब महादेव को आप नहीं खोजते हैं, वो महादेव ही आपको खोजने लगते हैं दूसरे लोगों के माध्यम से। साहब ने कहा कि जब मैं कार्यालय जाता था तो लोग कहते थे कार्यालय में जा रहा हूं, अभी कोर्ट लगने वाला है। मजिस्ट्रेट थे उस समय साहब, कोर्ट लगने वाला है, कोर्ट में अभी केस की सुनवाई होगी। साहब ने कहा कि मैं रास्ते में सोचता हुआ जा रहा हूं कि इजलास लगेगा, कितने तरह के केस आएंगे, सबका समाधान करना होगा, सब पे निर्णय देना होगा। मैं अपनी धुन में सोचता हुआ जा रहा हूं, अपने काम के धुन में जा रहा हूं, और तभी किसी ने मुझसे कह दिया, क्या हरिंदानंद जी महादेव का क्या हाल है। बस उन्होंने कहा कि इतना बोलते ही मेरा मन जो कोर्ट में खोया हुआ था तुरंत महादेव के पास चला गया। मैं महादेव को नहीं खोज रहा हूं, अब महादेव ही मुझको खोज रहे हैं। तो मैंने बड़े दुखी मन से महादेव से कहा, एक दिन दुखी मन से कहा, मुझको लगा, मुझको समझ में आया कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लोग क्या हरिंदानंद जी महादेव कैसे हैं ये कह के मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने अपने महादेव से कहा, उन्होंने कहा